हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सर। आज हम HTML सीरीज के पार्ट 10 के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा होने वाला है टेबल टैग के ऊपर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं और टेबल टैग हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि टेबल क्या होता है। तो अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली इन रोज एंड कॉलम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा टेबल होता है वो कलेक्शन होता है रो और कॉलम का। और टेबल का हम यूज क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए या फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है an HTML table consists of one table element and one or more tr, th and td element। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा टेबल टैग होता है ये एक टेबल एलिमेंट को कंसिस्ट करता है और इसके अंदर tr, th एंड td एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। ओके, जो हमारा tr, th और td एलिमेंट होता है इसको हम एम्बेडेड टैग्स भी बोलते हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है आइए देखते हैं। tr मीन्स इट डिफाइंस अ टेबल रो। अगर हमें टेबल के रो को डिफाइन करना है तो इसके लिए हम tr टैग यूज करते हैं। अगर हमें टेबल के हेडर टैग को डिफाइन करना है तो हम उसके लिए ts टैग का यूज करते हैं। अगर हमें टेबल सेल को डिफाइन करना है तो उसके लिए td टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट है बॉर्डर, टू अप्लाई बॉर्डर इन टेबल साइज। ओके, अगर हमें अपने टेबल के अगर हमें अपने टेबल में एक बॉर्डर देना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? बॉर्डर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हाइट, हाइट ऑफ द टेबल। अगर हमें अपने टेबल को एक हाइट देना है तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? हाइट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है विड्थ, विड्थ ऑफ द टेबल। अगर हमें अपने टेबल को एक विड्थ सेट करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? विड्थ एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें कि जो हमारा हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट होता है ये हम यहाँ पे वैल्यू को परसेंटेज के भी फॉर्म में दे सकते हैं और पिक्सल के भी फॉर्म में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, टू अप्लाई बॉर्डर कलर। अगर हमने जो अपने टेबल में एक बॉर्डर दिया है अगर हमें उस बॉर्डर को एक कलर देना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम? बॉर्डर कलर। नेक्स्ट हमारा है बीजी कलर, टू अप्लाई कलर इन बैकग्राउंड। अगर हमें अपने टेबल के बैकग्राउंड में एक कलर देना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? बीजी कलर। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड, टू अप्लाई इमेज इन बैकग्राउंड। अगर हमें अपने टेबल के बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं देना है, सॉरी कोई कलर नहीं देना है, इमेज देना है तो उसके लिए क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा है सेल पैडिंग, टू सेट डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट। सेल पैडिंग का सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है? सेल पैडिंग एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो आपका सेल बॉर्डर होता है और सेल के कंटेंट होता है उसके बीच में अगर गैप देना है, पैडिंग देना है, स्पेस देना है तो उसके लिए हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेल स्पेसिंग, टू सेट स्पेसिंग बिटवीन सेल। अगर हमें अपने सेल के बीच में गैप देना है, स्पेस देना है तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। एंड लास्ट हमारा है अलाइन एट्रीब्यूट, टू सेट अलाइनमेंट ऑफ टेबल। अगर हमें अपने टेबल को एक अलाइन देना है, लाइक लेफ्ट राइट सेंटर, कोई भी अलाइन देना है तो उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करके। तो हम गो अहेड करते हैं अपने हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। हम इसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं कोड में। तो हम यहाँ पे अभी प्रोग्राम बनाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं कोड में। तो पहले चलते हैं HTML5 और आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ये कोड लिखा और टैब प्रेस किया हमारा पूरा HTML का फॉर्मेट रेडी हो गया। तो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं टेबल का, तो हम यहाँ पे टाइटल भी क्या देंगे? टेबल एग्जाम्पल। ओके, और कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे हम बॉडी के अंदर कौन सा टैब लेंगे? टेबल। ओके, तो यहाँ पे हमने टेबल टैग ले लिया और टेबल के अंदर हमें क्या लेना है? टीआर लेना है। टीआर मीन्स टेबल के रो को। तो यहाँ पे हमने टेबल रो ले लिया। अब टेबल रो के अंदर हमें डेटा देना है तो डेटा के लिए हम
कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते, टैग यूज करते हैं, टीडी। तो यहाँ पे हम टीडी टैग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, हम यहाँ पे टीडी एक ले लिए, यहाँ पे हम कम से कम 3 से 4 ले लेंगे ताकि हमारा डेटा अच्छे से में शो हो। तो हमें जो भी डेटा देना होगा हम इसी टीडी के अंदर देंगे, ठीक है। टेबल हमारा एक जो आउटसाइड होता है, जो टेबल एक ही टेबल कंसिस्ट करता है, उसके अंदर मल्टीपल टीआर, टीटी और टीएच टैग हो सकते हैं। तो एक रो के अंदर जितने भी डेटा देना होगा हम उस टीडी के अंदर दे देंगे, ठीक है। तो पहले रो में हम देना चाहते हैं लाइक, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम थोड़ा सा किस टाइप से, सपोज हम यहाँ पे कुछ वीक्स के नाम देते हैं, लाइक मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे, और हम थोड़ा सा और एक सैटरडे तक ले लेते हैं। तो टीडी, थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड यहाँ पे हम सैटरडे। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। आइए इसको थोड़ा रन करके भी देख लेते हैं कैसा हमारा शो हो रहा है। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे रन पे जाते हैं, स्टार्ट डिबिंग विथ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कुछ आउटपुट थोड़ा इस टाइप से शो हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये एक लाइन में शो हो रहा है अभी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक रो लिया है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे रो की तरफ। तो हमने यहाँ पे एक और रो ले लिया, और इस रो में भी हम क्या करते हैं, 6 टीडी लेते हैं। तो एक टीडी हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं 6 टाइम्स। ओके, तो 4, 5 एंड 6। और हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम ले लेते हैं, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड यहाँ पे बायोलॉजी एंड यहाँ पे हम कंप्यूटर दे देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड रो। हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड रो भी प्रिंट कर रहा है सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे एक रो और ले लेते हैं, थर्ड रो, टीआर। टीआर मीन्स टेबल रो। तो यहाँ पे थर्ड रो में भी हम कुछ डेटा ले लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 6 टीडी और लेंगे थर्ड रो में भी डेटा देने के लिए। तो 1 2, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा ले सकते हैं, आपको जितना डेटा लेना होगा उतने डेटा यहाँ पे दे सकते हैं। तो 5 एंड 6। और यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम देते हैं, लाइक सी, देन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP एंड लास्ट कंप्यूटर। ओके, सो फ्रेंड्स अभी इसको हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने 3 रो लिए हैं, और 3 रो के अंदर हमने 6 टीडी लिए हैं, और 6 टीडी हमने डेटा दे दिया है। तो अभी हम अपना जो टेबल अभी रन करा रहे हैं तो वो कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। तो अभी हम चलेंगे, हमने जो अभी एट्रीब्यूट्स देखे थे सारे, वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारा टेबल किस टाइप से शो होता है अगर हम सिंगल सिंगल जो अपना एट्रीब्यूट्स अगर यूज करते जाते हैं। तो सबसे हमारा जो फर्स्ट एट्रीब्यूट था, बॉर्डर एट्रीब्यूट था। तो यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर हम दे देते हैं 5। आप कोई भी 1 2 जो भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे हमने 5 दे दिया, तो हमारा टेबल कुछ इस टाइप से प्रिंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट था हाइट। हाइट और विड्थ। तो आइए यहाँ पे हाइट और विड्थ भी देते हैं टेबल का। तो यहाँ पे देते हैं हाइट। हाइट यहाँ पे आप पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी। तो मैं यहाँ पे
परसेंटेज के फॉर्म में दे देता हूँ 50% एंड विद को भी हम दे देते हैं 50%। ओके, कंट्रोल एस किया और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके रन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो विड्थ और हाइट था वो टेबल का यहाँ पे सेट हो गया। नेक्स्ट था हमारा बॉर्डर कलर। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देते हैं बॉर्डर कलर और बॉर्डर कलर हम दे देते हैं येलो। तो यहाँ पे येलो दे दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बॉर्डर का कलर था वो हमारा येलो हो गया। सो अभी हम थोड़ा सा इसको अच्छा लगने के लिए हम इसको ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि वो ज्यादा लाइटेड हो जा रहा है येलो कलर। तो सॉरी, यहाँ पे इसको और कोई कलर ले लेते हैं, ग्रीन, ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट क्या है, बीजी कलर, बैकग्राउंड में कलर देने के लिए। तो बैकग्राउंड में कलर देने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे देते हैं बीजी कलर। बीजी कलर हम दे देते हैं श्यान, श्यान नहीं कुछ और दे देते हैं, लाइक येलो ही दे देते हैं। ओके, यहाँ पे येलो दिया और कंट्रोल एस करके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रन हो गया बीजी कलर जो भी हमने दिया है एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हम इसको बैकग्राउंड को छोड़ते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं सेल स्पेसिंग। ओके, सेल स्पेसिंग हम यहाँ पे 20 देते हैं। कंट्रोल एस किया और हम चल के ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सेल था उसमें गैप आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था, सेल स्पेसिंग मींस बिटवीन सेल्स, सेट स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में स्पेस देना ही क्या होता है, सेल स्पेसिंग होता है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में हम यहाँ पे 20 दे देते हैं। कंट्रोल एस करके पेज को रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। और आप देख रहे होंगे जो हमारा पैडिंग हमारा ये इंप्लीमेंट हो गया। सेल पैडिंग क्या बोलता है कि जो आपका बॉर्डर होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको एक गैप देने के लिए हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसा था टू सेट डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट, सेल के बॉर्डर और सेल के कंटेंट के बीच में पैडिंग, स्पेस और गैप देने के लिए हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अलाइन। तो आइए अलाइन भी हम करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हमने अलाइन और हमने दे दिया सेंटर। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे हमने अलाइन क्या दिया, सेंटर। जैसे ही अलाइन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे हमारा टेबल कहाँ चला जाएगा, सेंटर। ओके, सो फ्रेंड्स ये था हमारा हमने कंप्लीट एट्रीब्यूट यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लिया एक्सेप्ट वन एट्रीब्यूट बैकग्राउंड। तो आइए बैकग्राउंड का भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, लाइक हील इमेजेस, कोई भी इमेज जो आपको लगाना हो बैकग्राउंड में देखने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज ले लिया, इसके पाथ को कंप्लीट कॉपी करना है। आपका भी इमेज जहाँ पे होगा आपको उसके पाथ को कॉपी करना है। तो हम बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज आए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल भी करके कंट्रोल एस कर देंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से देखेंगे रिफ्रेश करते बैकग्राउंड में क्या आ गया, हमारा एक इमेज शो हो गया। सो फ्रेंड्स हमने जितना भी यहाँ पे अभी तक पढ़ा, बेसिकली जितने भी एट्रीब्यूट पढ़े हमने सारे इंप्लीमेंट करके यहाँ पे हमने देख भी लिए। तो अभी थोड़ा सा हम इसमें और आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि जैसे हमने बैकग्राउंड में जो कलर दिया, बैकग्राउंड जितने भी हमारे एट्रीब्यूट थे हमने यहाँ पे सारे यूज करके आपको दिखा दिए। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा टेबल के रो के ऊपर भी काम किया जाए। तो मैं यहाँ पे टेबल के रो में भी कोई बैकग्राउंड अगर देना चाहता हूँ, लाइक बीजी कलर। ओके, मैं यहाँ पे श्याम देता हूँ।
फर्स्ट रो में। ओके, अब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसमें सिर्फ सियान कलर हो गया, बाकी दो में अभी कोई कलर नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे दूसरे और तीसरे टेबल में कोई कलर नहीं दिया। तो अभी दूसरे तीसरे में भी कोई कलर दे सकते हैं, आप इस सेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों में सेम रख देता हूँ, बीजी कलर, और मैं दोनों का कलर क्या करता हूँ, व्हाइट। ओके, एंड सेम थर्ड रो में भी मैं करता हूँ बीजी कलर इक्वल टू, और यहाँ पे कलर का नेम कर देते हैं व्हाइट। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देख पा रहे होंगे हमारा टेबल कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। ओके, तो अभी हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं, और एक टैग हमारा मिसिंग है, कौन सा, टीएच टैग। तो टीएच टैग को हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रो है, अगर हम टीडी को टीएच बना दें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए यहीं पे इसको करके देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रो है हम उसके सारे टीडी को यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, टीएच। तो इसको हम यहाँ पे देंगे, एंड फिर देखेंगे हमारा आउटपुट क्या होता है। तो हमने यहाँ पे सारे टीडी को टीएच बना दिया। तो उसी तरह क्लोजिंग जो टैग है वहां पर भी आपको टीएच को टीडी को टीएच बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे टीएच कर दिया सारे, ये हो गए। अब मैंने कंट्रोल एस किया, अभी हमने ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं किया। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, अब फर्स्ट रो जिसका कलर सियान है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो टेक्स्ट हो गया वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया, और जो टेक्स्ट था वो सेंटर में भी हो गया। तो टीएच क्या बोलता है, टीएच अपने आप में ही सेंटर अलाइन है। इट मीन्स अगर आप टीएच टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर जो कंटेंट होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो ऑटोमेटिक सेंटर लाइन हो जाएगा और ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। बिकॉज हम टीएच को क्या बोलते हैं, टेबल हेडर। तो जनरली हम टेबल के हेडर को देने के लिए हम यहाँ पर टीएच टैग का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अभी हमारा एक स्लाइड और है, उसको भी देख लेते हैं। फिर हम लास्ट में हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि कुछ ट्रिक्स कैसे यूज किए जाते हैं टेबल टैग के अंदर। तो लास्ट हमारा स्लाइड है ये, व्हाट आर टेबल रो स्पैन एंड, सॉरी हाँ, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इन एचटीएमएल। इसका मतलब है कि रो स्पैन और कॉल स्पैन हम एचटीएमएल में कैसे यूज करते हैं। द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टीडी टैग। रो स्पैन और कॉल स्पैन किसका एट्रीब्यूट होता है, टीडी टैग का। दीज आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अ सेल शुड मर्ज, जिसका यूज हम रो और कॉलम को मर्ज करने के लिए करते हैं। अगर हमें रो को मर्ज करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, रो स्पैन। और कॉलम को मर्ज करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, कॉल स्पैन। एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, अगर हमें मर्ज करना है तो बेसिकली एटलीस्ट टू रो होना चाहिए और टू कॉलम होना चाहिए, तभी तो मर्ज होगा ना। अदरवाइज सिंगल होगा तो सिंगल अपने आप में ही है, एक ही है, तो उसको हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो दो सेल, दो रो या फिर दो कॉलम होना चाहिए आपको मर्ज करने के लिए। तो आइए इसका ही प्रैक्टिकल करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रो, तीन रो हैं। फर्स्ट रो को हमने टेबल हेडर बना दिया जिसमें हमने वीक्स की नेम दिए हैं, और जो सेकेंड रो है, थर्ड रो है, उसमें हमने सब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं कुछ। लेकिन अब मैं चाहता हूं रो को मर्ज करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे सेकेंड रो में भी कंप्यूटर है और थर्ड रो में भी कंप्यूटर है। तो मैं सोच क्यों इसको दो बार लिखना, मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों दिन कॉमन ही है, कंप्यूटर ही पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इसको मर्ज करने के लिए कैसे यूज करना पड़ेगा, आप तीसरे टीआर से टीडी उसको हटा सकते हो, कंट्रोल एस कर दो, और आपको जो सेकेंड रो में टीडी है उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लिखना है, रो स्पैन। और यहाँ पे आपको दो रो को मर्ज करना है, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या दोगे, दो, टू करके यहाँ पे कंट्रोल एस किया और पेज को रिफ्रेश कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारा दोनों रो आपस में मर्ज हो गया, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिंगल टाइम शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम टेबल के रो को मर्ज करते हैं। अब हम कॉलम को भी मर्ज करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट रो के ऊपर एक और टीआर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे हम टीआर ले लिए, और
इसके अंदर हम एक टीडी लेते हैं, टीडी टैग लिया, और इसके अंदर हम वैल्यू दे दिए टाइम टेबल। ओके, और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा सबसे टॉप पे एक रो क्रिएट हो गया। रो में हमने सिर्फ एक टीडी लिया, तो जिसके लिए हमारा यहाँ पे एक टीडी शो हो रहा है और उसके अंदर वैल्यू क्या शो हो रहा है, जो हमने टाइम टेबल दिया था। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरे कॉलम में मर्ज हो जाए। हमने सिंगल टाइम टीडी दिया है, बट हम चाहते हैं कि ये सारे कॉलम में मर्ज हो जाए। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पे क्या, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन यूज करने के लिए आप जाएंगे टीडी टैग के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ कितने कॉलम को मर्ज करना है, 6। तो यहाँ पे हम 6 वैल्यू दे देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे हम ब्राउजर को रिफ्रेश कर देंगे। आप देखेंगे हमारा जो कॉलम था वो मर्ज हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दे देते हैं टीडी को। तो यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे बीजी कलर, और हमने यहाँ पे दे दिया येलो। ओके, और हमने यहाँ पे दे दिया अलाइन भी सेट कर दिया, अलाइन हमने दे दिया सेंटर। ओके, अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो सबसे टॉप का रो था वो मर्ज भी हो गया, हमने उसमें टेक्स्ट भी दे दिया और एट्रीब्यूट्स भी देके मैं देख लिया, बीजी कलर और अलाइन। तो ये था हमारा बेसिकली कंप्लीट वीडियो टेबल टैग के ऊपर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको जहां भी नहीं समझ में आएगा मैं वहां पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को अपने सिस्टम पे यूज करके बार बार ट्राई कीजिएगा सीखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी वेबसाइट डिजाइनिंग के फील्ड में आएंगे तो आपको टेबल टैग और इस टाइप की चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बी टैग भी लगा देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड दिखने के लिए। मैं आपको ये सारे टैग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इन सब टैग के बारे में नहीं जानते तो आप मेरा पिछला जो भी वीडियो है वो आप फॉलो करते रहिए चैनल को। अगर आपने हमें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। तो हमने जैसे ये रिफ्रेश किया, आप देखे होंगे हमारा टाइम टेबल क्या हो गया, बोल्ड हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे बी टैग मीन्स बोल्ड टैग यहाँ पे यूज किया। बी टैग क्या वो करता है कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिकली कंप्लीट वीडियो टाइम टेबल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस किया था कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी बताने के लिए। तो ट्रिक्स क्या है, मैं यहाँ पे इस कोड को हटा देता हूँ और यहाँ फिर से लिखता हूँ लाइक HTML। अब HTML5 पे मैं जाके यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, एक पूरा टेबल HTML का फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने कितने लिए थे, एक टेबल लिया था, उसके अंदर हमने 3 रो लिए थे और सारे रो के अंदर कितने डेटा थे, 6। तो इसको हम विद इन सेकेंड करेंगे। लाइक हमने एक टेबल लिखा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आना है, यहाँ पे लिखना है टेबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो कितने लिए थे मैंने, 3। तो TR इंटू 3 एंड ग्रेटर देन, और यहाँ पे TD कितने लिए थे, TD इंटू 6, और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे होंगे एक लाइन की कोडिंग से ये मेरा पूरा टेबल रेडी हो गया। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं, आप जो भी एडिटर यूज करेंगे आप उसके शॉर्टकट्स यूज करने की ट्राई कीजिए, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा और आपको एक अच्छा डिजाइनर माना जाएगा, क्योंकि आप इस टाइप के ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ऐसे ही हम मिलेंगे पार्ट 11 में, तब तक के लिए गुड बाय।